हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। अब इस अंधकार को निकालें कैसे और इसकी जगह ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान का उजाला कैसे हो? इन सारी बातों का विशुद्ध विवेचन भागवत महात्म्य में। दूसरी बात, हम जहां कहीं भी जाते हैं, देखिए श्रोता कम है लेकिन सुनने वाले हैं, अच्छा लग रहा है। जहां हम कहीं जाते हैं तो एक शब्द हमको सुनने को मिलता है। क्या? कहीं भी हम कीर्तन में चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, रामायण सुनते हैं, कहीं भी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में अगर हम लोग चले जाएं ना, तो एक शब्द सुनने को मिलता है जिसका नाम है सच्चिदानंद। हर जगह सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है क्या? भागवत महात्म्य आरंभ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे और विशेष ध्यान देके चलेंगे, तभी ये भागवत महात्म्य समझ में आएगा। ये सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद कहते किसको हैं? सच्चिदानंद का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। सत, चित और आनंद अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बनता है सच्चिदानंद। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि ये सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? तभी तो समझ में आएगा सत्य किसको कहते हैं। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करने पर 3 शब्द निकल के आए, सत्य, चित और आनंद। अब सत्य क्या है? देखिए, सत्य कहते हैं अविनाशी को। सच्चिदानंद रूपाय कहते हैं विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और ये जो 3 शब्द हैं ना, यही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जीवन में अगर कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ये 3 बातें हैं, ये तीनों शब्द हैं। पहला सत्य, दूसरा चित और तीसरा आनंद। तो सत्य का मतलब, देखिए सत्य कहते हैं अविनाशी को, और अविनाशी कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। परमात्मा अविनाशी है, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में जो कुछ बचेगा वो केवल सत्य बचेगा, इसके सिवा और कुछ ना बचेगा। ये तो हुआ सत्य। दूसरी बात, चित। चित्त कहते हैं, चित्त का अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला। देखिए, अंधेरे में अगर हमने कोई वस्तु ढूंढनी होती है, खोजनी होती है, अंधेरे में कहीं जाना होता है तो उजाला करते हैं, रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं। कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमको प्रकाश चाहिए अंधेरे में। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से उजाले की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं करोड़ों सूर्यों के समान है, उसी को कहते हैं चित्त। और तीसरी बात, आनंद। देखिए, आनंद क्या है? अगर हम लोग ये सोचें कि मोटे मोटे डनलप के गद्दों पे सोने का नाम आनंद है तो गलत सोचते हैं। हमारे पास 10 लाख रुपया अगर बैंक में
जमा है, सोचते हैं कि हमको आनंद है, तो गलत सोच रहे। 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से 3 बेटे नौकर हो गए, सोच रहे हैं आनंद हो गए, गलत सोच रहे। 50 किलो जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, आनंद समझ रहे हैं, तो गलत सोच रहे। तो फिर ये आनंद है क्या? आनंद का मतलब क्या है? देखिए, दुनिया में सबका कुछ ना कुछ उल्टा मिल जाएगा, सबका कुछ ना कुछ अपोजिट होगा, विलोम होगा। ऊपर का अपोजिट नीचे, धनवान का गरीब, सफेद का काला, सबका कुछ ना कुछ अपोजिट मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में एक शब्द ऐसा है आनंद, इसका कोई अपोजिट नहीं, कोई विलोम नहीं, कोई उल्टा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के ज्ञान को कहते हैं आनंद, आत्मा के स्वरूप को कहते हैं आनंद। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आनंद कहते हैं आत्मा की जानकारी को। जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, मैं समझता हूं जीवन में उसी को आनंद होगा। तभी तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सत भी कृष्ण हुए, चित भी कृष्ण हुए, और आनंद स्वयं परमात्मा का रूप है। आनंद भी परमात्मा, जिनकी कृपा विलासता से ये सारा संसार चलता है। तापत्र विनाशाय, जिनमें 3 प्रकार के दुखों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। 3 प्रकार के दुख, हर व्यक्ति को कोई ना कोई सा दुख लगा रहता है। इन 3 प्रकार के दुखों में से 3 प्रकार के दुख कौन से पता है? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप। और बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, राम राज का होए नहीं व्याप। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन 3 प्रकार के दुखों में से कोई ना कोई सा दुख हर व्यक्ति को हर समय लगा रहता है। किसी को दैहिक शरीर का दुख है, हे भगवान तुमने मुझे रोगी बना दिया, हे भगवान तुमने मुझे बहरा बना दिया, तुमने मुझे अपंग बना दिया। अगर कोई शरीर से सही है तो दैविक और भौतिक इन दोनों प्रकार से दुखी है। किसी के पास खाने को तो है लेकिन खाने वाले नहीं, और किसी के पास खाने वाले हैं लेकिन खाने को नहीं। हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। कोई छाती पे हाथ धर के इस बात को नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। इस संसार में मुझे आज तक कोई व्यक्ति सुखी मिला ही नहीं। और देखिए, अगर कोई सुखी है तो मेरी नजर में केवल एक व्यक्ति सुखी मिला। कौन सा है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई बिना धन के दुखी है,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम के दास। अगर कोई सुखी तो वो कौन है? जो निष्कामता से मेरे गोविंद का गुणानुवाद करता है, जो मेरे प्रभु की निष्काम भावना से भक्ति करता है, उसका संकीर्तन करता है। और ऐसे कौन लोग मिलते हैं ज्यादातर? हमारे संत भगवान। क्योंकि हम गृहस्थियों के पास इतना समय नहीं रहता शायद, लेकिन हमारे संतों के पास में तो समय ही समय। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हम गृहस्थियों के पास समय नहीं है तो हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। जय राधे राधे श्याम। प्रश्न इस बात का उठता है कि हम खेतों में भी काम करते हैं, नौकरियों पे भी जाते हैं, घर पे भी काम करते हैं। आखिर हमारे पास इतना समय कहाँ है कि जो हम भगवान का भजन कर सकें? शायद एक गृहस्थी आदमी इसी बात को सोचता है कि महाराज करें तो करें क्या, हमारे पास तो समय नहीं बचता। सुबह 4 बजे खड़े होते हैं, पशुओं के लिए चारा लाओ, ये करो वो करो, खेतों में काम करो, नौकरी पे जाओ, शाम को थक हार के लौट के आते हैं, घर सो जाते हैं, खाना पीना खा। तो महाराज समय कहाँ है? लेकिन ध्यान देना, बाबा तुलसीदास जी ने हमारे लिए भी एक बहुत सुंदर रास्ता निकाल के दिया है। वो कहते हैं कोई भी काम करो, खेतों में करो, घर में करो, नौकरी करो, फैक्ट्री में करो, कहीं भी करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन